नाज़रीन, आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी हाजिर हूँ आज दूसरे दिन। कल हमने अपना सर्वे स्टार्ट किया था गोल मंडी गोश्त मंडी से और सरबन चौक पे बंद किया था, और आज सरबन चौक के नीचे वाली साइड पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से आज दोबारा सर्वे स्टार्ट करेंगे और लोगों से इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। शहर के हर कोने में हम जाएंगे और लोगों के ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा तहसील मेयर का वोट वो किसको देंगे। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ये गरीब लोग हैं, इनसे सवाल करेंगे। पहले एक बाबा जी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ये जो तहसील मेयर का इलेक्शन आया, वोट किसको देंगे? वोट देंगे जी अल्लाह खैर की साढ़ा निशान लगा हुआ है पसंद है बड़ी वोट जी है चौधरी मोहम्मद बशीर है। चौधरी मोहम्मद बशीर। अच्छा जमात इस्लामी को जमात इस्लामी को ये वोट देंगे जी। पहले भाई हमारे एक और भाई बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी को देंगे जी वोट। सवारी जो है ये चलाते हैं, टांगा चलाते हैं। भाईजान इस वक्त तहसील मेयर का जो बड़ा उम्मीदवार है, जमात इस्लामी है, PTI है, नून लीग है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, नसीर खान जी भी हैं, असद खान भी हैं, तो किसको वोट देंगे इस वक्त? वोट के कोई पक्का नहीं है फिलहाल तो पक्का नहीं किया हुआ, आगे सोचेंगे जी, आगे फिलहाल पक्का नहीं। उम्मीदवारान हैं हमारे, मुख्तलिफ पार्टी से भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तो आप इस वक्त क्या प्लान है इस दफ़ा, आप किसको वोट देंगे? नंबर 1 PTI, सवाल ही पैदा नहीं होता, और जो मिला उसको खुद ही गोली मारने का दिल करता। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार, उसका भी कोई प्रोग्राम नहीं। किसी और पार्टी का कोई आया, अगर वो ज़ाती तौर पे इंसान के बचे हुआ, अच्छा हुआ, उसके साबका किरदार जो हैं वो ठीक हुए, इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। हम भी ये कह रहे हैं कि जो मुल्क के लिए अच्छा हो। PTI को तो लोगों ने देख लिया है, तो बाकी जो पार्टी हैं देखते हैं उनमें से जो अच्छा उम्मीदवार है। अभी फैसला नहीं किया, लेकिन अभी लोगों ने फैसला नहीं किया कि किसको वोट देंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं। एक और भाई है तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। तहरीक लब्बैक को वोट देंगे जी। वो जीतेगा कि जिसने अच्छा काम किया हो पहले से, जिसने वाकई खिदमत की हो और आगे भी करने का उसका इरादा हो, वही जी, चाहे पार्टी वाला हो या बैस हो, बंदा शरीफ होना चाहिए, बंदा ठीक हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो आपकी खिदमत करे। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? कुछ भी नहीं कह सकते, उसका तो PTI का ज़्यादा चांस है, गवर्नमेंट उनके साथ, तो वो जीत जाएंगे। सर इलेक्शन आ गया तहसील मेयर का, PTI, नून लीग, जमात इस्लामी और मुख्तलिफ पार्टी जो है उन्होंने अपने लोग खड़े किए हैं, उसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। आपके ख्याल में इस दफ़ा फिजा क्या है, कौन जीतेगा? कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं नहीं कंफर्म नहीं। पता क्या कुछ कहते हैं मुँह पे आप कुछ हो रहे, पीठ पीछे कुछ हो रहे, कंफर्म नहीं है। आप कहते हैं आखिर में कोई भी रिजल्ट हो सकता है? हाँ, जिसको उम्मीद नहीं होगी बहुत लेट होगा वो रिजल्ट बारे में अभी फिलहाल आपको सही तरह कह नहीं सकते। फिलहाल यानी कि आप ये समझते हैं कि लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट देना है? बेशक इसी तरह ये अभी तक सही तरह डिसाइड नहीं किया है कि किसको वोट देना है। अभी शहर के अंदर जो फिजा है उस हवाले से आप बताइएगा, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में ये है कि अभी शेर बहादुर साहब और जो शुजान नबी साहब इनकी पोजीशन ठीक लग रही है मुझे। शुजान नबी और शेर बहादुर साहब की पोजीशन ठीक लग रही है। बहुत शुक्रिया सर। सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए हुए हैं, PTI, जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार भी है। आपके ख्याल में इस वक्त शहर की फिजा क्या है, कौन जीतेगा? अभी कुछ नहीं कह सकते। आपने भी वोट देने का फैसला अभी नहीं किया जी, फैसला भी वोट देने का नहीं किया। देखें नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज लोग ये कह रहे हैं अभी तक हम लोगों ने कोई फैसला नहीं किया। इंशाअल्लाह जी इस पर शेर बहादुर की ज़्यादा अप्रोच लगती है। शेर बहादुर की ज़्यादा अप्रोच लग रही है। देखेंगे जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है वही नाज़र साहब जीतेगा, लेकिन हमारी सबके साथ इंशाल्लाह वोट एंड सपोर्ट है। चाहते हैं कि जो अच्छा बंदा हो वही सामने आए। जो अच्छा, आपके ख्याल में जो अभी उम्मीदवार है वो इनमें से कोई अच्छा है?
सारे ही अच्छे हैं, अभी हम किसी एक को नॉमिनेट नहीं कर सकते कि यानी कि अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट देना जी है? बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि ये जीतेगा, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? जो आवाम के दुख दर्द में शरीक होता है उससे वोट मिलना भी चाहिए और उसे वोट इंशाल्लाह मिलेगा। उस लिहाज से इस टाइम पे एबटाबाद सिटी में हर तरफ जो है अब्दुल रज़ाक अब्बासी जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह उनका बोलबाला है। ज़बरदस्त, बेहतरीन बात की आपने। कहिएगा कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा? सर इंशाल्लाह रज़ाक अब्बासी अब्दुल रज़ाक अब्बासी। अच्छा जी, आपसे सवाल पूछिए भाईजान, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए हुए हैं, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? अब्दुल रज़ाक अब्बासी। नाज़रीन, आज अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब की भी आवाज़ हमें आ रही है, कल भी उनकी आवाज़ आई थी। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब के बारे में बताता चलूँ कि वो जमात इस्लामी से उनका तल्लुक़ है और वो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी उस हवाले से नहीं है कि वो सियासत में इससे पहले किसी सीट पे नहीं आए। अभी ये कह रहे हैं जी इन्होंने फैसला नहीं किया, फैसला करेंगे तो पता चलेगा कौन। इंशाअल्लाह जी रज़ाक अब्बासी जीतेगा जी। बस शेर बहादुर जीतेंगे। जीतेगा तो वही जो अच्छी क्या है कैंपेन करेगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह रज़ाक अब्बासी को मौका दिया जाए। जमात इस्लामी अब्दुल रज़ाक अब्बासी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। तहसील मेयर का इलेक्शन कौन जीतेगा? इंशाल्लाह तराजू जीतेगा, रज़ाक अब्बासी साहब। रज़ाक अब्बासी साहब, आप ये बताइएगा इस दफ़ा आपके ख्याल में इलेक्शन कौन जीतेगा? अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब जीतेंगे। अब्दुल रज़ाक अब्बासी जीतेगा। रज़ाक अब्बासी जी। रज़ाक अब्बासी जीतेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा वोट मेरा फेवरेट कैंडिडेट अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब है और हवेलियाँ से सरदार शमरेज साहब। हवेलियाँ से सरदार शमरेज साहब और एबटाबाद से अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब। ये जो बलदियाती इलेक्शन है इसमें तहसील मेयर के इलेक्शन में आपके ख्याल में कौन जीतेगा? शुजा नबी जीतेंगे, पीटीआई जीतेगी? पीटीआई और शुजा नबी दोनों जीतेंगे। आपके ख्याल में तहसील मेयर का इलेक्शन कौन जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सारी जमातें अपनी अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रही हैं, तो फिलहाल बात नहीं है कि हम कह सकें कि पार्टी जीतेगी। इंशाअल्लाह अब्दुल रज़ाक अब्बासी। अब्दुल रज़ाक अब्बासी। आपके ख्याल में रज़ाक अब्बासी साहब भी हैं, शेर बहादुर साहब भी हैं, पीटीआई, नून लीग, ताबलीग सारी जमातें हैं, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? अब्दुल रज़ाक अब्बासी का कह रहे हैं जी वो जीतेगा। ये है, आपके ख्याल में इस दफ़ा इलेक्शन कौन जीतेगा? रज़ाक अब्बासी तहसील मेयर बनेगा। रज़ाक अब्बासी तहसील मेयर बनेंगे जी। लिंक रोड एबटाबाद पे आज रज़ाक अब्बासी की हमें बड़ी आवाज़ नजर आ रही है। आपके ख्याल में इस दफ़ा ये जो तहसील मेयर का इलेक्शन है इसमें बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए हुए हैं, पार्टियों के भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? खुदा को ही पता है। नहीं, वैसे आप क्या समझते हैं इस वक्त ज़ाहिर है शहर में जो लोगों की फिजा है वो क्या नजर आ रही है? इन लोगों का कोई पता नहीं होता है। इनका कोई पता नहीं है, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। ये लोग जो है ना ये मुँह अपन को छोड़ और बाद में कुछ हो। बाद में कुछ हो। ज़बरदस्त। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट देते, मैं ये कह रहा हूँ आपके ख्याल में इस दफ़ा तहसील मेयर का इलेक्शन कौन जीतेगा? इंशाअल्लाह ये मेरा ख्याल है, सर्वे के मुताबिक समूह की पोजीशन बहुत अच्छी है। शमून की पोजीशन, नून लीग की पोजीशन इनके सर्वे के मुताबिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? इस तरह लगता है जी शेर बहादुर साहब की पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है। खड़े किए हुए हैं जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मैं तो मेरी समझ में तो आवाम की राय देकर, आवाम का जोश व खरोश देख कर ये समझ रहा हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीत जाएगा। यानी कि सरदार शेर बहादुर जीतेंगे। सरदार शेर बहादुर साहब जीत जाएंगे। दोनों जमातें, दो पार्टियां हैं, दोनों आपस में हुई है और आपस में एक दूसरे पे वार कर रहे हैं।
اور اس میں اگر فائدہ ہوگا تو وہ آزاد امیدوار سے سردار شیر بہادر کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج میں نے سروے کیا، لنک روڈ پہ آیا میں سربن چوک سے کیال چوک تک، اور مختلف آوازیں آئیں، تھوڑی نون لیگ کی آئیں، کوئی سردار شیر بہادر صاحب کی آئیں، کوئی پی ٹی آئی کی بھی تھوڑی بہت آئی ہیں، اور عبدالرزاق عباسی صاحب کی یہاں پہ بڑی ساؤنڈ وائس آئی ہے، کیونکہ جو لوگ غریب لوگ تھے، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ریڑھی بان یا غریب لوگ، انہوں نے عبدالرزاق عباسی صاحب کی بڑی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور آج آج کا جو سروے ہے وہ یہ ہے، کوئی پارٹی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں کر رہے، لیکن عوام کی رائے جان رہے ہیں. اور لیڈرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی بہت اچھی پارٹی تھی، مزدور کی پارٹی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بندہ، پیپلز پارٹی کے لوگ ابھی بازار کے اندر شاید وہ آئے نہیں ہیں، یا انہوں نے کسی سے ملے نہیں ہیں، کسی سے انہوں نے بات نہیں کی. اس وجہ سے ابھی تک مجھے پیپلز پارٹی کی آواز نہیں آئی. پیپلز پارٹی بہت اچھے لیول پہ پہلے بھی رہی ہے اور ابھی بھی کام کر رہی ہے، لیکن لوگوں میں پیپلز پارٹی کی آواز نہیں آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا. ابشار نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.